हरे कृष्णा। हमारी एकादशी कथा को आप सभी दर्शकों का बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमें उत्साहित करते हैं इसी प्रकार के नए वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें आपके कुछ प्रश्न भी मिल रहे हैं, ऐसे प्रश्न जिसके विषय में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं और उसके प्रमाणभूत उत्तर के विषय में अनेक विवाद हैं। तो चलिए, आज हम आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आज की हमारी एकादशी विशेष सवाल आपके जवाब हमारे श्रृंखला की पहली कड़ी में। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न आज हम सबसे पहले लेंगे। प्रश्न ये है कि क्या एकादशी के दिन तुलसी में जल डाल सकते हैं? कई वीडियो में और कई लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है कि एकादशी के दिन तुलसी देवी उपवास करती है, इसलिए तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। तो क्या ये सच है? अब देखिए, इसका उत्तर अत्यंत सरल है। कल्पना कीजिए कि आपके किसी घनिष्ठ मित्र ने और आपने कोई व्रत रखा है और अचानक आपके मित्र की तबीयत खराब हो गई और उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें इसी समय कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे और ये टेस्ट खाली पेट नहीं हो सकते, तो आप उन्हें कुछ खिला दीजिए पहले। तो अब ऐसे समय में आप क्या करेंगे? आप क्या ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, आज तो इसका व्रत है, तो चाहे जो भी हो जाए आज उसे कुछ भी नहीं खाना चाहिए? या फिर आप डॉक्टर की बात मानकर उसे कुछ खिलाएंगे और उसके टेस्ट करवाकर उसकी सेहत को पहले देखेंगे? बस, तो यही तर्क एकादशी के दिन तुलसी देवी को जल अर्पण करने के साथ भी लगाया जा सकता है। गर्मी के समय में कड़ी धूप में अगर आपकी तुलसी सूख रही है तो क्या आप ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, उसे सूखने दो, लेकिन आज एकादशी है तो हम जल नहीं डालेंगे? जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुलसी देवी में यदि पर्याप्त मात्रा में जल नहीं होगा तो वह मृतः प्राय हो जाएगी। इसलिए अगर आवश्यकता है तो आप गर्मी में भी तुलसी देवी को जल अर्पण कर सकते हैं और सर्दियों में भी तुलसी देवी की जड़ों को गीला रखने के लिए उसमें जल डाला जाता है। इस प्रश्न का दूसरा उत्तर ये भी है कि हमारे किसी भी वैदिक शास्त्र और ग्रंथ में ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना है। हाँ, एक नियम अवश्य है कि द्वादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, और उसका कारण यही है कि एकादशी के दिन तुलसी देवी उपवास करती है, इसलिए द्वादशी के दिन उनके पत्ते नहीं तोड़े जाते। लेकिन जल देने के विषय में ऐसा कोई नियम नहीं है। चाहे एकादशी हो या रविवार हो या गुरुवार हो या कोई भी दिन, तुलसी में उसकी आवश्यकता अनुसार अवश्य जल डालना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो हमें आपसे मिला है वो ये है कि एकादशी व्रत कौन कर सकता है? क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि अविवाहित लड़कियां ये व्रत नहीं रख सकती, या फिर सिर्फ विधवा महिलाएं ही ये व्रत रखती हैं, या फिर लड़कों को ये व्रत रखना चाहिए कि नहीं, इत्यादि। इस प्रश्न का उत्तर यदि मात्र एक वाक्य में दिया जाए तो वो ये है कि जो भी व्यक्ति भक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, वो सभी लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं कि केवल विधवा स्त्री या विवाहित स्त्री या पुरुष ही इस व्रत का पालन कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं वो सभी भगवान के प्रिय इस व्रत का पालन अवश्य करते हैं और कर सकते हैं। तो ऐसी किसी भी शंका कुशंका का शिकार ना बने, ऐसी अफवाहों से दूर रहें, और अगर कोई आपको ऐसे बात कहता है तो उसे भी आप इस तथ्य से अवगत करवाएं कि एकादशी का व्रत तो जीव मात्र को पवित्र करने वाला है, चाहे वो मनुष्य हो या प्राणी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरात में सताधार के आश्रम में रहने वाला एक बैल प्राणी होने के बावजूद भी प्रत्येक एकादशी के दिन अन्न जल का त्याग करके एकादशी का पालन करता था, और ये सत्य घटना अभी कुछ वर्षों पूर्व की ही है। तो सारांश ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, बालक हो या बुजुर्ग, मनुष्य हो या अबोल प्राणी, जीव मात्र इस पवित्र एकादशी का पालन कर सकते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई या संतान जन्म हो गया या कोई सूतक लगा हुआ है, तो क्या ऐसे समय में भी हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं? तो उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल।
एकादशी के व्रत को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है और ये व्रत सभी परिस्थिति में सभी जीवात्माओं को पवित्र करने वाला है। इसलिए ऐसे समय के दौरान किया गया एकादशी का व्रत मृतक आत्मा को या फिर नए जन्मे जीव को भी पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए ऐसे समय में तो विशेष रूप से हमें निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसे समय में यदि आप भगवान की प्रत्यक्ष पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान के पवित्र नाम का जाप अवश्य कर सकते हैं और अधिक मात्रा में कर सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी एकादशी व्रत का पालन किया जा सकता है। चौथा प्रश्न जो हमें आपकी तरफ से मिला है वो ये है कि यदि शारीरिक आरोग्य के कारण डॉक्टर ने किसी भी प्रकार के उपवास और व्रत रखने के लिए मना किया हो तो एकादशी व्रत कैसे रखें। तो देखिए, आपका स्वास्थ्य आपकी प्रथम प्राथमिकता अवश्य होनी चाहिए और अगर आपको कोई शारीरिक कमजोरी या बीमारी है तो ऐसी स्थिति में भी एकादशी व्रत पालन करने का एक सबसे आसान और अच्छा उपाय है। एकादशी व्रत के दिन उपवास रखने का अर्थ ये है कि अपनी चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाना, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को भगवान के नाम, कीर्तन और स्मरण में लगाना। तो ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत पालन करने के लिए आप संपूर्ण निर्जल उपवास न रख के जल, फल, दूध, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। आपको जो एकमात्र चीज नहीं लेनी है वो है किसी भी प्रकार का अनाज या चावल। बिना अन्न के आप कोई भी एकादशी में खाया जाने वाला भोजन अवश्य ले सकते हैं। फल, सब्जियां, दूध, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि लेने से आपके शरीर में शक्ति भी रहेगी और आप एकादशी व्रत का पालन भी कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न जो हमें मिला है वो ये है कि कई बार दक्षिण भारत में ये कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं लेकिन गेहूं नहीं खाने चाहिए, और उत्तर भारत में शायद आपने सुना होगा कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, गेहूं तो खा सकते हैं। तो अब इन दोनों में से क्या सही है? तो उत्तर ये है कि ये दोनों ही गलत है। जी हाँ, एकादशी के दिन चावल और गेहूं दोनों ही नहीं खाने चाहिए क्योंकि दोनों ही अनाज की श्रेणी में आते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपके शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाए उसे एकादशी के दिन नहीं लेना चाहिए। और हमारे पुराणों में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकादशी के दिन जो पाप की अधिष्ठाता देव हैं वो अनाज में छिप जाते हैं और इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन दाल, चावल, गेहूं इत्यादि अनाज खाता है उसके जीवन में ये पाप सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी भ्रांति से बचिए और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न को ग्रहण ना करें। एकादशी के विषय में यदि आपके ऐसे ही कोई प्रश्न हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखकर अन्य लोगों को भी लाभ होगा तो दूसरों को भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि तभी तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको पहुँचा पाएंगे। हरे कृष्णा।